आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। खामोश हुए दबंग सरस्वती पुत्र। कह दो भाई कि ये सब झूठ है। बोल दो उठकर कि मैं नींद में था और मजाक कर रहा था और मैं बिल्कुल सकुशल हूं। काश ये मनुष्य खबर असत्य होती। बेहद दुखद, बेहद चौंकाने वाली ऐसी खबर से भाजपा और शहरवासी सब क्षुब्ध हैं और शून्य हैं। इस मृत्यु लोक में हर किसी को एक दिन विदा होना ही है। कुछ लोग कुछ कर गुजरने के लिए ही इस लोक में आते हैं, अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, परिवार का, कुल का नाम रोशन कर जाते हैं। सरस्वती के लाडले और दुलारे शायद वक्त से पहले ही इस लोक से विदा हो गए। उनके परिवार को, शहर को, भाजपा को ऐसे बेबाक, तेज तर्रार, दबंग, कुशल, रणनीतिकारी युवा ब्रिगेड, बुलंद आवाज, व्यवहार कुशल, यारों के यार, विरोधियों भी जिनके फैन हो जाएं, तर्क विशेषज्ञ, मंच संचालन के जादूगर, संकट मोचन सरस्वती पुत्र की नितांत जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। उमेश का पत्रकारों से मिलने का अंदाज बिल्कुल ही जुदा था। मीडिया में तो लगभग सभी उनके दोस्ताना रिश्तों में थे। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते, सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। चाहे अधिकारी हो, चाहे विरोधी दल के नेता, आम जन हो फिर या खास जन, सबसे स्नेहिल प्रेम से पेश आना उनकी खासियत थी। उनके पेशे होने का अनूठा अंदाज सबको भाता था। उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द तो था ही नहीं। कई मर्तबा तो पार्टी के संकट मोचन भी साबित हुए। उनकी खासियत और विशेषताएं, काबिलियत के कारण ही उन्हें गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। उमेश की बुलंद आवाज का प्रदेश के साथ साथ देश में भी बोलबाला था। नरेंद्र मोदी की भी उन पर विशेष नजर थी। उनके बेबाक अंदाज के हर जगह चर्चे रहते थे। वे सदैव सुर्खियों में ही रहा करते थे। सभा को, भीड़ तंत्र को, जन जन को बांधे रखना, माहौल को जीवित रखना, जन जन में जोश भरना, कार्यकर्ताओं में जुनून पैदा करना, ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। इन मामलों में उमेश डॉक्टर ही थे। गत दिनों की बात है, बंगाली चौराहे के ओवरब्रिज के शुभारंभ पर शिवराज खासे लेट पहुंच गए। भीड़ धीरे धीरे बोर होकर खिसकने लगी और अच्छी खासी भीड़ रवाना होने लगी। उमेश ने मामले की गंभीरता को समझा और माइक संभाला। कुल मिलाकर भीड़ को 45 मिनट तक अपने अंदाज से बांधे रखा। ऐसे कई किस्से हैं जब उमेश पार्टी के संकट मोचन साबित हुए। उनकी विशेष और खास शैली सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया करती थी। और एक खासियत उनकी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी। वर्षों पुरानी घटनाएं, विशेष किस्से, घटनाक्रम, राजनीतिक हादसे उन्हें मुंह जुबानी याद रहा करते थे। और कई बार तो वे अपने पार्टी के विरुद्ध ही खड़े हुए। अन्याय और अधर्म के मामले में वो किसी को नहीं बख्शते थे, चाहे उनकी पार्टी के ही क्यों ना हो। और मौका भाप कर फिर माफ़ी मांग लिया करते थे और मना भी लिया करते थे। ऐसे दमदार और शानदार व्यक्ति पार्टी का सच्चा सपूत अनंत यात्रा पर निकल चुका है। पार्टी के लिए बहुत ही दुखद क्षति है, गहरा वज्रपात है जिसकी पूर्ति असंभव है। मैं भी परम मित्र और एक बड़े भाई को खोकर बेहद क्षुब्ध और शून्य हूँ, व्यथित हूँ। ऐसे भाई, ऐसे अद्भुत सरस्वती सपूत सदियों में ही पैदा होते हैं। निसंदेह उमेश भविष्य की भारतीय राजनीति के सुनहरे एवं अनमोल सितारे थे जो काल में समा गए और लुप्त हो गए। परमात्मा आपको अपने पुण्य और श्री चरणों में स्थान दे। आपको कभी न भूल पाएंगे। भीगे नैनों से शत शत नमन और वंदन।